कान्हा। अरे तुम सब यहाँ, किंतु क्यों? तुम सब तो मथुरा में माखन बेचने गई थी ना, फिर यहाँ क्या कर रही हो? वो क्या हुआ ना, मार्ग से चलते चलते लगा कि हमें तुम्हें माखन के लिए मना नहीं करना चाहिए था। क्यों सखियो? हाँ, बस इसीलिए पुनः लौट आई। अच्छा चलो अब ये माखन खा लो कान्हा। नहीं नहीं, हम सभी ने अभी अभी भोजन किया है, अभी हमें भूख नहीं है। जाओ तुम सब मथुरा की हाट पर बेच कर आओ इन माखन को। रुको कान्हा, कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ। देखो हम तुम्हें माखन खिलाने के लिए इतनी दूर से लौटे हैं, हमारी बात मान लो ना कान्हा, थोड़ा सा माखन खा लो। हम सब तो तुमसे ठिठोली कर रहे थे कान्हा, अन्यथा तुम माखन ना खाओ और माखन वृंदावन से बाहर चला जाए तो हमें कैसे अच्छा लग सकता है कान्हा। हाँ माखन खा लो ना। अच्छा ठीक है, किंतु मुझे ही नहीं, मेरे सारे मित्रों को भी तुम्हें माखन खिलाना होगा। ठीक है कान्हा। अच्छा तो अब तुम सब जा सकती हो, किंतु हाँ कल भी माखन खिला कर ही जाना, अन्यथा फिर से अगर लौट आई तो मैं माखन नहीं खाऊंगा। ठीक है कान्हा। आहा, माखन खाकर आनंद आ गया, अब तो पेट भर गया, अब भ्रमण करने में बहुत आनंद आएगा। हाँ कान्हा, राधा भी आती ही होगी। दिन का दूसरा प्रहर प्रारंभ हो चुका है, अब धूप भी कुछ ही समय में कम हो जाएगी। दिन के दूसरे प्रहर के साथ मेरी शक्तियां अगिनित और अपार हो चुकी हैं। वृंदावन का आज इस प्रहर की समाप्ति के साथ विनाश हो जाएगा। क्या इसलिए उन्हें पुत्र चाहिए? वो सब अपनी पुत्रियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं कान्हा? क्या वो उनके संतान नहीं है? उन्हें उनका क्या बिगाड़ा है? राधा तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे हरि पर भरोसा है ना? मदन काका और सरस्वती दादी का दुर्व्यवहार तुम्हारे हरि के नेत्रों से छुपा नहीं है। अतः तुम गंगा काकी और उनकी पुत्रियों की चिंता हरि पर छोड़ दो, वो न्याय अवश्य करेंगे। हाँ राधा, कान्हा बिल्कुल उचित कह रहा है। अब हमें वन भ्रमण के लिए निकलना चाहिए। गंगा कुछ नहीं होगा, धैर्य रखो। गंगा क्या हो रहा है? कुछ नहीं होगा। ये कलश इस प्रकार क्यों हिल रहा है मदन?
तूने? क्या किया ये? थोड़ी सी पीड़ा नहीं सह सकते थे? मेरा कुल दीपक जलने से पहले ही बुझ गया। तुमने तीन अभागिनों को जन्म दे दिया और इस बेटे को कोख में नहीं संभाल सकी। न जाने किस जन्म का पाप लेकर आई है। विचित्र और भयानक जंतु है। इसकी नाक से तेज आंधी निकल रही है। सब कुछ अस्तव्यस्त कर दिया इसने। साक्षात मृत्यु हमारे समक्ष खड़ी है। भागो! यदि अपने प्राण प्यारे हैं तो बताओ वो कृष्ण कहाँ है? मेरे कारण ही वृंदावन वासी के प्राणों पर संकट छाया है। नहीं स्वामी, निकलो, निकलो यहाँ से। बहुत हो गया। अब तू हमारे घर को कुल दीपक नहीं दे सकती ना, तो अब तू इस घर में एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकती। अब तू इसी वक्त अपनी तीनों बेटियों को लेकर इस घर से निकल जा। और सुन, आज से अब तू मेरी पत्नी नहीं रही। निकल जा यहाँ से, निकल! अरे न जाने क्या खा लिया था जो इसने मेरे पोते को अपने पेट में ही मार दिया। अब एक उपकार कर, उठा अपनी तीनों मूर्तियों को और निकल जा मेरे घर से। अपने मदन का मैं फिर से घर बसाऊंगी और देखना अपने पोते को अपने गोद में खिलाऊंगी। नहीं 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 माँ जी, ऐसा मत बोलिए माँ जी। मेरे जगत में आप सबके सिवा कोई नहीं है माँ जी। निकल जा। जाती है या अभी खेल समाप्त कर दूं तुम सबका? नहीं नहीं स्वामी, स्वामी ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी यहाँ से। चल, निकल यहाँ से। हमें अपने प्राणों का डर नहीं है दुष्ट। अब तुम्हारा आतंक यहाँ नहीं चलेगा। ठीक है, तो फिर तेरा मरना ही उचित है। दाऊ, देख रहे हैं, इन वृंदावन वासियों की प्रीत की रीत बड़ी निराली है। हाँ कान्हा, ये सिर्फ डर से अपने प्राण दे देंगे, किंतु तुम्हारे बारे में कभी कुछ भी नहीं बताएंगे। रुक जा दोस्त, रुक जा। काकी, इन निर्दोष लोगों को मत मार। मैं बताता हूँ कान्हा कहाँ है। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आप कान्हा का पता कैसे लगा सकते हैं? अरे यशोदा, मैं मानता हूँ तुम कान्हा की मैया हो, किंतु मैं भी तो कान्हा का बाबा हूँ। मैं उसके प्राण संकट में डालना नहीं चाहता हूँ, किंतु ग्राम का प्रमुख होने के नाते वृंदावन ही मेरा पूरा परिवार है, और परिवार में एक सदस्य के कारण मैं सभी के प्राण संकट में नहीं डाल सकता। यशोदा, नहीं डाल सकता। भैया कहाँ जा रहे हैं? मेरे मायके। माँ, डरने की कोई बात नहीं है, कुछ श्री हरि हमारे साथ है। ये तुम क्यों लाए? शहरी की बिगाड़ घर कैसे छोड़ दे? बचपन से इन्होंने ही तो हमें संभाला है। एक और इन बच्चियों के पिता हैं, जिसने इन्हें डर डर भटकने के लिए छोड़ दिया, और दूसरी ओर
मेरे मैया बाबा जो बता, कहाँ है कान्हा? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा कान्हा कहाँ है, चाहे तो हम दोनों को मार दे, नहीं बताऊंगा मैं। छल किया है तूने मेरे साथ, अब तेरे कान्हा को कोई नहीं बचा सकता। किंतु तूने भी अपनी मृत्यु सुनिश्चित कर ली। मेरे कान्हा को छोड़ दो। लगता है कृष्ण की मृत्यु उसे यहाँ खींच लाई है। नहीं, सुदामा, तुम क्या बात है? काकी, कान्हा ने आपके लिए संदेश भिजवाया है। आज वो यमुना पार वाले वन में है और आज उसे आने में विलम्ब होगा।